हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण वर्मा, कल्याणी आयुर्वेद से। कोविड जब से चालू हुआ है तब से हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना हम इस बीमारी से ज़्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारी बाज़ार में आप देखेंगे कि तकरीबन हर कंपनी ने या हर कोई इस तरह की दवाई बनाने वाली जो संस्थाएं हैं वो सब की सब कोई ना कोई दवाई लेके बाज़ार में आ गई हैं और सब ये बात को क्लेम कर रहे हैं कि इनको खाने से इम्यूनिटी हमारी मजबूत हो जाएगी। बट अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सही मायने में इम्यूनिटी का मतलब क्या है और इन औषधि को खाने से इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी का जो सिंपल भाषा में मतलब है वो ये है कि कोई इंसान विषम परिस्थितियों में कितनी अच्छी तरह से या कितनी मजबूती से विषम परिस्थितियों का मुकाबला करके अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ये उसका सही मतलब है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जानवर होते हैं, जानवर की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्पेशल खा रहे हैं या कुछ वो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा मजबूत है। हाँ, वो बिल्कुल प्राकृतिक जीवन को जी रहे हैं, परंतु इंसान के साथ एब्सोल्यूट रूप से प्राकृतिक लाइफ को जीना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से प्राकृतिक हो ही नहीं सकती है। तो फिर हम दूसरे तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद इसका बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या करता है। वो कहता है कि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उस खाने के बाद एक अनरस बनता है। उस अनरस मतलब उस जो भी हम खाते पीते हैं उसके ऊपर अग्नियों की क्रिया होती है, उसके बाद अनरस बनता है। उस अन्न में हमारी जो 7 धातुएं हैं उनके लिए पोषण तत्व होते हैं। वो 7 धातुओं तक वो पोषण तत्व पहुंचते हैं और स्रोतों के माध्यम से, जो उनके चैनल हैं उनके माध्यम से पहुंचते हैं और धीरे धीरे वो हमारी धातुएं पोषित होती हैं। और जब वो पूरी धातुएं पोषित होती हैं उसके बाद उनका जो सार है वो ओज के रूप में बनता है इस किसी आदमी को। इसीलिए पुराने शास्त्रों में ऐसा कहा भी जाता था कि वो आदमी बहुत ओजवान है। तो उस ओज को ही हम व्याधि शमत्व बल मानते हैं आयुर्वेद में, और अंग्रेजी में उसी को हम व्याधि शमत्व बल को ही हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम किसी भी आदर्श ऐसी औषधि के बारे में समझें कि कोई आदर्श ऐसी मेडिसिन जो इंसान के अंदर इम्यूनिटी को मजबूत करे, तो वो क्या हो सकती है? तो वो मेडिसिन हो सकती है जो हमारे आहार का बहुत अच्छी तरह पाचन करे, अनरस को बहुत बेहतर तरीके से बनाए, उस अनरस को हर धातुओं तक, स्रोतों को खोलते हुए हर धातु तक सही रूप में पहुंचाए, उन धातुओं की अग्नियों को बहुत अच्छा करे जिससे कि उत्तरोत्तर आगे की जो धातुएं हैं वो सही रूप में बने और आदमी के अंत में जाके ओज का निर्माण हो। जैसे मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आयुर्वेद में हमारे पास 7 धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इन सब के बाद जो इनका सार है वो है ओज। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन जो उत्तरोत्तर इन सबको अच्छी तरह से परिपूर्णता से बनाए, इनको नरिश करे, तो ऐसी मेडिसिन को हम तकरीबन आदर्श इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि कह सकते हैं। परंतु इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो बाज़ार में मुझे इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने ओजा प्लस करके एक मेडिसिन बनाई है कि जिसके सेवन से कुछ चीज़ें सुनिश्चित हो पाएंगी। जिसके सेवन से सर्वप्रथम हमारी अग्नियाँ प्रॉपर तरीके से प्रदीप्त होकर आहार का प्रॉपर तरीके से पाक होगा। अगर आहार का प्रॉपर तरीके से पाक होगा तो धातुओं का सही तरीके से निर्माण होगा, और धातुओं का अगर सही तरह से निर्माण और पोषण होगा तो उससे उत्तरोत्तर हमारे अंदर ओज की वृद्धि होगी। ऐसी मेडिसिन को बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखना था। तो उसके लिए हमें काफ़ी वक्त भी लगा और काफ़ी चर्चा भी की इसको निर्माण करने के लिए। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से करके बहुत कन्वीनियंट वे में हम लोगों के लिए लेके आए हैं। जैसे कि एक हमने ड्रॉप बनाई है कि जिससे कि जो लोग व्यस्त रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के टाइम में क्या है कि लोग इतनी आसानी से चीज़ें कर नहीं पाते। जैसे हर आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो काढ़े को पका सके, पी सके, या हर आदमी को ये पसंद नहीं है कि वो पाउडर फॉर्म में किसी मेडिसिन को ले। तो इस मेडिसिन को हमने फिर भी 2 रूपों में बनाया है कि या तो अगर कोई आदमी काढ़ा नहीं पका सकता है तो वो एक सिंपल पाउडर है, उस पाउडर को
वो 1 कप गर्म पानी में शाम को भिगो के रख देगा और सुबह उसको पी लेगा। ऐसा कर सकते हैं, या 2 घंटे पहले तेज़ गर्म पानी में भिगोने के बाद उसके बाद उसको पी सकते हैं, जिससे कि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूसरा फॉर्म है कि सिंपल हमने कंसनट्रेटेड ड्रॉप्स बनाई हैं कि वो 15-20 बूंद आधा कप पानी में डाल के एक बार सुबह और एक बार शाम पिएंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो उससे हम इस बात को काफ़ी सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनके शरीर में होने वाली सारी चयापचय प्रतिक्रियाएँ, या अंग्रेजी में बोले तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होगा, जिससे कि आगे पूरे शरीर के हमारे सारे धातुओं का निर्माण और उसके साथ ओज सही रूप में बनेगा। तो उसको हमने जब बाकी लोगों को दिया, अपने पेशेंट्स पे ऊपर उसको ट्राई किया, तो उसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम भी आए। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पैथोलॉजिकली भी अगर हमने उसको जांचने की कोशिश करी है, तो उसमें भी उसके जो परिणाम हैं वो बहुत सकारात्मक देखने को मिले हैं। तो उम्मीद है ये औषधि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी और आप इसका बहुत ही बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर अरुण वर्मा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।